सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। सक्खर, शादात कोट, कश्मोर और जैकबाबाद में सुबह सवेरे जल थल एक हो गया। लाहौर में भी बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, पेशावर समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। DHU अस्पताल झंग में 10 करोड़ की लागत से तैयार ब्लॉक पहली बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक पानी में डूब गया, मरीज परेशान। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। We value our important relationships with both India and Pakistan. As we have said, we support direct discussions between India and Pakistan, but the pace, scope and character should be determined by those two countries, not by us. भारत और पाकिस्तान में बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारत पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुबैना लंदन प्लान के बारे में खुलकर बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हिदायत पर मेरी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। दोनों ने कहा था शहबाज शरीफ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाद में शहबाज शरीफ ने इजहार नाराजगी किया। अदम एतमाद से 2 माह पहले कमर बाजवा की नवाज शरीफ से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। पता चला था लंदन में बाजवा की नवाज शरीफ से 1-2 मुलाकातें भी हुई थीं। बाजवा ने कहा 1.5 साल पहले ही बानी PTI की हुकूमत का धर्म तख्ता कर रहा था। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल दी हुई है। मुझे उम्मीद है कल पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर रोड पे निकलेगी। एक ही नारा होगा, रिलीज इमरान खान। बानी PTI की रिहाई। PTI ने पूरी कौम से आज घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, बानी मुल्क की खुदमुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। कौम ने आज उनका साथ ना दिया तो मतलब वो अपना साथ नहीं दे रही। आज पूरी कौम सड़कों पर आए और एक ही नारा लगाए, बानी PTI को रिहा करो। ये बजट अवाम के खिलाफ मौशी दहशतगर्दी है। ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह अवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी है। बानी PTI को 5 साल अंदर रखने की बात की गई जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी नहीं। वज़ीर आज़म दौरे चीन पर गए तो एक शहर का डिप्टी मेयर इस्तकबाल के लिए आया। वज़ीर आज़म जब चीन जाता था तो दुनिया देखती थी कि किस तरह इस्तकबाल किया गया। अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ट्रैक चेंज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। 1.5 साल जोर लगा के देख लिया, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गई। अपोजिशन ने 1.5 साल कोशिश करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब तरलों पर आ गए। अगर फौज इनकी है तो 9 मई की माफी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर मुल्क इनका है तो IMF को खत लिखने पर माफी मांगे। बजट मंजूरी के लिए PP को मनाने का मिशन। हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए टफ टाइम मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बजट मंजूरी के लिए ताउन की मशरूत यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो ने शर्तें और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते रोक रही है। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की PP वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और PP में मामलात के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील। कमेटियों के दरमियान मुलाकात आज होगी। PP रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि हुकूमत की हर बजट तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। बुनियादी अशिया पर से टैक्स पूरा आयद करने के खिलाफ हैं। मुलाकात का ऐलामिया जारी। बजट 2024-25 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के साथ मजीद मुशावरत की गई। मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने PP वफ़द के एहसास में इशाया भी दिया। भाई
हाइब्रिड गाड़ी पे जब फाइंडिंग शुरू की गई, नया सरचार्ज लागू करके लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कराकर उस पॉलिसी को डिविएट कर दिए। मखसूस हिस्से को इसका फायदा होगा, बाकी लोग सड़क पे आ जाएंगे। सेनेटर फैसल वोडा ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स के खिलाफ आवाज उठा दी। सेनेट में खिताब करते हुए बोले, ये टैक्स खत्म करना पड़ेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में भी फैसल वोडा फट पड़े। कहा, पॉलिसियों के अदम तसलसल की वजह से मैं भी यहाँ कोई सनद लगाने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगलशुदा गाड़ियाँ हैं। वजीर खजाना और वजीर सनत को कुछ पता ही नहीं। SIFC की पॉलिसी सबूताज की जा रही है। मुझे पता है कौन कौन मुलव्विस है, नाम लेने में एक सेकंड नहीं लगेगा। ₹80 अरब IT के लिए मुख्तस होना कौम के लिए खुशखबरी है। चीन में हुआवे के साथ मुआहदे करके आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम के करोड़ों बच्चों को हुनर सिखाना और बावकार नौकरियां दिलानी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान रेड जोन में आ चुका है। चेयरमैन NDMA ने मौसमी तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी की है। NDMA वो इदारा है जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए। आपको जो मशीनरी चाहिए हम देंगे। कराची में नाजमाबाद ब्लॉक 2 में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का रात गए एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क पर रुकावटें लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं 8 घंटे से बिजली नहीं आ रही, रात जागकर गुजारनी पड़ी। वज़ीर आला की हिदायत, KP हुकूमत के अरकान का गुज़श्ता रोज ग्रिड स्टेशनों पर धावा। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। PTI के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसे। जबरदस्ती 4 फीडर खोल दिए। चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं। MNA शानदाना गुलजार भी बिजली बहाल करने पहुंच गई। पहले शेख मोहम्मदी और फिर मुतना ग्रिड स्टेशन पहुंचकर स्विच ऑन किया। पेस्को अमले ने अरकान असम्बली को बताया कि मज़कूरा फीडर्स पर नुकसान ज्यादा है, लेकिन अरकान ने एक न सुनी। वज़ीर आला की हिदायत के बाद से जिला मोहम्मद मर्दान, चासद्दा, टांग और बन्नू में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। सूबाई तासुब फैलाना मुनासिब नहीं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग ईद पर तफरीगाह का रुख करते हैं और कुछ ग्रिड स्टेशन का। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। आवाम को सहूलत देने के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। बोले, तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन की तरफ से CPEC को अपग्रेड करने की बात की गई। हम तरक्की के अहदाफ के हुसूल की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त में गामजन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्वात में जलाओ घेराव का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। अली अमीन गंडापुर ने IG को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। मदीन में मुबैना तौहीन कुरान पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया। मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला डाला। बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा जरूरी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा, सियासी मुज़ाकरात से बलोचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन आएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इस्तिगासा का तरीक़ेकार बेहतर बनाना होगा। सदर का बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने और सूबे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कच्ची कैनाल मनसूबा जल्द मुकम्मल करने पर जोर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सदर के दौरे से बलोचिस्तान के अवाम को अपनाइयत का एहसास मिलेगा।
स्टेक होल्डर्स को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी असेंबली इजलास में बजट पेश करेंगे। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा होगा। कराची में एक और ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर से ज़हूर और फहद जाम भग हो गए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके गुलबर्ग में रकम ले जाने वाले कार सवारों से लूटमार। अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कार में पैसों के 2 थैले मौजूद थे। एक में 90 लाख, दूसरे में 30 लाख कैश था। मुल्जिमान 90 लाख वाला बैग छोड़ गए। पेट्रोल पंप इंतजामिया के मुताबिक रकम बैंक मुंतकिल की जा रही थी। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का आज 71वां यौम पैदाइश मनाया जाएगा। जियाले मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद करेंगे। वालिद की शहादत के बाद 29 बरस की उम्र में पार्टी की क़यादत संभाली। जिंदगी आमरों के खिलाफ जदोजहद और अवाम के हक़ हुक्मरानी के लिए वक्फ कर दी। वर्ल्ड कप में नाकामी। कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी का आगाज। इब्तदाई एक्शन सिलेक्शन कमेटी पर होगा। ज़राए का कहना है 7 रुकनी सिलेक्शन की तादाद कम करके सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन से मुशावरत के बाद होंगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट टीम के 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। मोहम्मद हफीज का इंकशाफ। कहा, बतौर टीम डायरेक्टर सोने की इजाजत कैसे दे सकता था? अगर आप फास्ट बॉलर भी हैं तो आराम कैसे कर सकते हैं? खिलाड़ी का ध्यान हर वक्त गेम पर होना चाहिए। हफीज ने विराट कोहली को फिर खुदगर्ज खिलाड़ी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए बांग्लादेश के 141 रन के हदफ के ताकुब में। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने इवेंट की पहली हैट्रिक कर ली। आज दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। गुज़श्ता रोज भारत ने सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। भारत के 182 रन के हदफ में अफगान टीम 134 रन पर ढेर हो गई। के प्लेयर्स ने अपने मुल्क को मैच जितवाए, चाहे वो रोहित हो चाहे विराट हो। वो हम हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले मैं हैं। उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे। एक तो ये चीज है। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तजज़िये। बासित अली कहते, इंडिया की टीम हम हैं और हमारी टीम मैं है। हम नहीं बन रहे। ग्रुपिंग में जिसका नाम आया है सबको फारिग करें। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी टीम को मैच जितवाए। कामरान अकमल बोले, भारत की टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, उनकी बॉलिंग भी पूरी है। कोहली के पीछे उसकी शानदार परफॉर्मेंस है। अदाकारा माया खान बनी मेहमान, कहती हैं भारत वाले एक टीम बनकर खेलते हैं, इसीलिए जीते। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा अफगान फैन का। आदि के साथ मिलकर खूब कह बिखेरे। क्या सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी हो रही है? शुएब मलिक की साबिक अहलिया और भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें। भारतीय मीडिया का दावा है दोनों 20 अगस्त को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सानिया और शुएब की रवां बरस फरवरी में अलहदगी हुई थी। मोहम्मद शामी और उनकी अहलिया हसी जहां की इज़्दिवाजी जिंदगी भी कशीदगी का शिकार है। सानिया और शामी की जानिब से अफवाहों की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई।